दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को 3600 साल पुराना एक ऐसा आसमान का नक्शा मिला जिसमें सूरज, चांद और सितारों की अनगिनत मालूमात दर्ज हैं। ये डिस्क सन 1999 में जर्मनी के देहात नेब्रा से दरियाफ्त की गई थी। उस वक्त मिटलबर्ग हिल पर खुदाई का काम चल रहा था। वो जेरे जमीन कोई खजाना तलाश कर रहे थे, तभी उनको जमीन के अंदर से ये डिस्क मिली। इस डिस्क को नेब्रा स्काई डिस्क कहा जाता है। वहां से ये पुलिस के हाथ लगी, फिर पुलिस से रिसर्चर्स के पास चली गई। रिसर्चर्स ने इस डिस्क पर रिसर्च की तो उन्हें मालूम हुआ कि ये एक कांसी की बनी हुई डिस्क है जिसका कौतर तकरीबन 30 सेंटीमीटर और वजन 2.2 किलोग्राम है। इस पर नीला पैटीना चढ़ा हुआ है और इसमें सोने के निशानात जड़े हुए हैं। इन निशानात को आमतौर पर सूरज या पूरा चांद या चांद का टुकड़ा और सितारे समझा जाता है। इन सितारों में एक झुरबट 7 सितारों पर मुश्तमिल है जिसे प्लेयडस के तौर पर पहचाना जाता है। जब रिसर्चर्स ने इस डिस्क की कार्बन डेटिंग की तो उन्हें पता चला कि यह डिस्क 1600 साल अज़ क़ब्ल मसीह बनाई गई थी। दोस्तों, इस डिस्क के ऊपर 7 सितारों का जो झुरमट है जिसे प्लेयडस कहा जाता है, ये कदीम मिस्र, भारत, मेसोपोटामिया की सकाफत का एक नुमायां हिस्सा था। दोस्तों, कनाडा और यूएस के दरमियान एक समुद्री हिस्सा है जिसको सैलिश सी कहा जाता है। इस जगह पर कई आइलैंड और कोस्ट लाइन्स हैं। सन 2007 में यहां समुंदर के साहिल पर एक आदमी को जूतों के अंदर एक इंसानी पांव मिला। लोगों ने समझा कि हो सकता है ये इक़दाम क़त्ल हो, मगर वहां पर आज तक उस पैर के सिवा बाकी जिस्म का हिस्सा नहीं मिला। ये केस और ज्यादा अजीब उस वक्त बना जब सन 2008 में इस तरह के और पांव मिलने लगे। इसी तरह सन 2010, 11 और 12 में वक्फे से साहिल समंदर पर इसी तरह के जूते देखे गए जिनके अंदर एक पांव मौजूद था और पुलिस ने तकरीबन 21 फुट रिकॉर्ड किए। पुलिस ने इस मामले की काफी ज्यादा तहकीक की, मगर वो पांव किसी भी गुमशुदा ह्यूमन बॉडी के साथ मेल नहीं खा रहे थे। और ये पांव किसके थे, ये आज तक मुअम्मा बना हुआ है। दोस्तों, ये सन 1958 की बात है जब चीन के पीपल्स रिपब्लिक के बानी माओ ज़ेतुंग, जिन्हें आज भी चीन में एक बहुत बड़े सियासतदान और मुल्क के मुहाफिज के तौर पर देखा जाता है, ये शख्स चाहता था कि चाइना का माशी निजाम इंतहाई मजबूत हो। उस वक्त ब्रिटेन यानी बरतानिया माशी लिहाज से दुनिया की सफ़े अव्वल में था और दूसरे नंबर पर अमेरिका था। इस शख्स का यानी माओ ज़ेतुंग का मंसूबा यह था कि वो आने वाले अगले 15 साल में यानी सन 1958 से लेकर अगले 15 साल तक अमेरिका के माशी निजाम को पीछे छोड़कर चीन की मईशत को ब्रिटेन के बराबर खड़ा करना चाहता था। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए चीन में एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज हुआ और इस तहरीक को ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नाम दिया गया, जिसका मतलब था आगे की तरफ एक छलांग। लेकिन किसी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यह तहरीक आगे चलकर करोड़ों लोगों की मौत का सबब बनेगी। जी हां, माओ ज़ेडोंग का कहना था कि चीन की बढ़ती हुई पॉपुलेशन ही चीन की असली ताकत है। वो चीन में मुसावी तौर पर आबादी में इजाफा करके चीन के माशी निजाम को बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि उस वक्त चीन एक खेती बाड़ी पर मबनी मईशत थी। इसलिए उन्होंने खेती बाड़ी की पैदावार को बढ़ाने पर ही जोर दिया और इसी तरह एक तहरीक 4 पेस्ट कैंपेन का आगाज किया गया। उनके मुताबिक इन नुकसान देने वाले जानवरों में चिड़िया, मच्छर, मक्खियां और चूहे शामिल थे। इस शख्स का यह मानना था कि ये चारों इंसानों के दुश्मन हैं और हमें इनको खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि चीन इनके बगैर भी रह सकता है। और इसकी वजह क्या थी? चीनी रिसर्चर्स के मुताबिक एक चिड़िया साल में कम से कम 5.4 किलोग्राम अनाज खा जाती है और फलों को भी काफी नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए अगर इसे मार दिया जाए तो आने वाले वक्तों में अनाज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसे दूसरे मुल्कों में भी भेजा जा सकेगा और इसी तरह मुल्क के माशी निजाम में बेहतरी आएगी। इसी तरह मच्छर, मक्खियों और चूहों के हवाले से भी उनका यही मानना था। उस शख्स ने सबसे पहले द ग्रेट स्पैरो कैंपेन का आगाज किया, मगर यह मुहिम देखते ही देखते एक जंग में तब्दील हो गई। इस जंग में चीन के बच्चों से लेकर चीन की फौज तक शामिल थी और इस तरह उन सब ने मिलकर चिड़ियों पर हमला करना शुरू कर दिया। चीनी लोग इसको मारने के लिए इसके पीछे जोर जोर से ढोल बजाते और डर के मारे चिड़ियां जमीन पर नहीं उतरती थीं और वो मुसलसल आसमान पर उड़ती रहती थीं। चीनी लोग तब तक ढोल बजाते रहते जब तक चिड़िया थक कर जमीन पर न गिर जाती। चिड़िया जैसे ही जमीन पर गिरती, चीनी लोग उसे मार दिया करते। उन लोगों ने चिड़ियों के सारे ही घोंसले तबाह कर दिए और उनके अंडे भी खराब कर दिए। इस तहरीक के पहले दिन ही तकरीबन 2 लाख चिड़ियों को मार दिया गया।
चीनी लोग खुशी में मरी हुई चिड़ियों का हार बनाया करते थे और इन लोगों में चिड़ियों को मारने का इस कदर जुनून सवार हो गया कि उन्होंने कहा कि 2 साल के अंदर अंदर सन 1960 तक इस मुल्क के अंदर से तकरीबन चिड़ियों का खात्मा हो चुका था। मगर चीन के लोगों को इसके बाद भी आराम नहीं आया और इसी पागलपन में उन्होंने दूसरे परिंदों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया और चीन में तकरीबन सभी नस्लों के परिंदे खत्म होने के करीब आ गए। मगर चीन के लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक कुदरती आफत की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चिड़ियों के अलावा बाकी परिंदों को भी मारकर कुदरती फूड चेन को बुरे तरीके से मुतासिर कर दिया था। दरअसल वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये चिड़ियां अनाज के साथ साथ दूसरे छोटे मोटे हशरात भी खाती हैं, जिस वजह से कीड़े मकोड़ों की तादाद में तवाजुन कायम रहता है। मगर अब इन कीड़े मकोड़ों को खाने वाला कोई भी परिंदा बाकी नहीं बचा था। इसीलिए इन कीड़ों की शक्ल में एक बहुत खौफनाक तूफान आया जिसको रोकना नामुमकिन हो गया था। इन हशरात में सबसे ज्यादा टिड्डी दल थे। जब इस कुदरती आफत का चीन की गवर्नमेंट को पता चला तो इसने तहरीक को रोक दिया, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे चीन में टिड्डियों की तादाद में इतना इजाफा हुआ कि ये झुंड की शक्ल में आती और फसलों की फसलें तबाह कर देती थी। चीनियों ने आज से पहले कभी टिड्डियों का इतना खौफनाक हमला नहीं देखा था। ये टिड्डी दल करोड़ों की तादाद में आते और रातों रात फसलें चट कर जाते। इनसे बचने के लिए कोई तरीका भी कारगर साबित नहीं हो रहा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीन में बहुत खौफनाक कहत आ गया। इतना खौफनाक कि लोग अनाज के लिए तरसने लगे और लोग खुराक की शदीद किल्लत का शिकार हो गए। खुश्कसाली की वजह से करोड़ों लोग भूख की वजह से मरने लगे। सन 1958 से लेकर सन 1961 तक तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। हालांकि चीन ने सरकारी तौर पर 1.5 करोड़ लोगों की मौत के बारे में बताया, मगर कुछ रिसर्चर्स का यह कहना है कि उस वक्त चीन में खुश्कसाली की वजह से मरने वालों की तादाद 45 मिलियन थी और चीन ये तादाद छुपाना चाहता था। और चीन ने सरकारी तौर पर यह बयान जारी किया कि यह सरकार के जरिए लिया गया कोई गलत कदम नहीं है, बल्कि ये एक कुदरती आफत थी। मगर हकीकत में ये ग्रेट स्पैरो कैंपेन का एक भयानक नतीजा था। आज भी चाइना में इसे द ग्रेट फैमिन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सन 1950 में इटली का एक मुसव्विर जिसका नाम जियोवानी ब्रैगोलिन था, उसने एक पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग का नाम द क्राइंग बॉय पेंटिंग था, क्योंकि इस पेंटिंग में एक छोटे से बच्चे को रोता हुआ दिखाया गया था। यूरोप में उस दौर में ये पेंटिंग इस कदर मशहूर हुई कि यूरोप के बहुत से लोगों ने इसे खरीदा और अपने घरों में लगा लिया। सन 1980 में यूके के कई घरों में आग लगने के वाकयात सामने आए। यूके के एक मकामी अखबार दी सन ने यह रिपोर्ट किया कि जिन घरों में यह पेंटिंग मौजूद थी वहां पर आग लगने के वाकयात ज्यादा तादाद में रूनुमा हुए हैं। हैरानकुन बात यह थी कि आग में सब कुछ जल गया, मगर यह पेंटिंग बिल्कुल नहीं जली थी। आग बुझाने वाले अमले ने भी इस बात की तस्दीक की कि हर मर्तबा यह तस्वीर सेफ हालत में ही मिलती थी।